कार्तिक मास व्रत कथा के 9वें अध्याय में भगवान विष्णु के पूजन की विधि बताई गई है। साथ ही इस अध्याय में तुलसी के महत्व के बारे में भी बताया गया है। आइए सुनते हैं कार्तिक व्रत कथा का 9वां अध्याय। राजा पृथु ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपके कार्तिक व्रत के विधि वर्णन में तुलसी के मूल्य में विष्णु भगवान की पूजन की विधि बताई है, अतः मैं तुलसी की महत्व के विषय में पूछने की इच्छा रखता हूँ। तुलसी देवाधिदेव भगवान विष्णु को कैसे इतनी प्रिय है? हे नारद, यह कैसे और कहाँ उत्पन्न हुई? आप सर्वज्ञ हैं, कृपया कर यह कथा संक्षेप में कहिए। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महानता तथा जन्म किया प्राचीन इतिहास सुनिए। मैं कहता हूँ, प्राचीन काल में सब देवगण तथा रंभादि अप्सराओं से सेवित इंद्रजी शंकर भगवान के दर्शन निमित्त कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ कैलाश पर्वत पहुँचते ही सम्मुख भयानक दांत और मुख वाले भीमकर्ता पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, आप कौन हैं? जगदीश शंकर जी कहाँ हैं? कहाँ गए? इस प्रकार इंद्र के द्वारा बारंबार पूछने पर भी हे राजन, उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब वज्रधारी इंद्र क्रुद्ध हो उसे फटकारते हुए बोले कि मेरे बारंबार पूछने पर भी तुमने कुछ उत्तर नहीं देते हो, अतः हे दृष्ट, मैं तुम्हें वज्र से भी अभी मारता हूँ। इस समय कौन तेरा रक्षक है? इस तरह कहकर इंद्र ने उसे दृढ़ होकर वज्र से मारा। इंद्र के मारते ही उसकी ग्रीवा नीली तथा राख हो गई और रुद्र भगवान अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। यह कांड देखकर बृहस्पति ने शीघ्र हाथ जोड़कर तथा इंद्र से पृथ्वी पर दंडवत नम्रीभूत होकर सत्वन करता आरंभ किया। बृहस्पति ने कहा, हे देवों के अधिपति त्र्यंबकर, त्रिपुरारी, सर्व और अंधकासुर वध करने वाले शिवजी, आपको मेरा नमस्कार है। अदृश्य रहने वाले, अनेक आकृति धारण करने वाले, शुंभ यज्ञफल दाता, कालांत काल काले सर्प को धारण करने वाले, ब्रह्मा का शिरोच्छेदन करने वाले, ब्राह्मणों के हितकारी, हे शिवजी, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने कहा, इस प्रकार बृहस्पति की स्तुति करने पर तीनों लोक को भस्म करने से में सशक्त शिवजी अपने नेत्र की धकती हुई अग्नि को संभालते हुए बृहस्पति से बोले, हे देवगुरु, आपके स्तवन से मैं अति प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार वर मांगे और आज से इंद्र को जीव दिलाने के कारण तुम जीव नाम से में संसार में विख्यात हो आओगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो इस शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए और अपने नेत्र द्वारा उत्पन्न अग्नि को शांत कीजिए। शिवजी ने कहा, नेत्र द्वारा फिर भीतर अग्नि कैसे आएगी? इसको कहीं दूर फेंक दूंगा, इससे यह इंद्र को कष्ट ना देवे। तो ये थे कार्तिक मास का 9वां अध्याय।